भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव ने एक बार फिर से उबाल ले लिया है। इस बार वजह बने हैं पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने अमेरिका की यात्रा के दौरान भारत को खुलेआम धमकी दे दी। उनके बयानों ने न केवल भारत को नाराज किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की भी खिल्ली उड़ा दी है। आसिम मुनीर इस समय अमेरिका के दौरे पर है। उनका पिछले 2 महीनों में ये दूसरा अमेरिकी दौरा है। फ्लोरिडा के टेम्पा में पाकिस्तानी मूल के कारोबारी अदनान असद द्वारा आयोजित एक निजी डिनर कार्यक्रम में मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए बांध बनाया तो पाकिस्तान उसके जवाब में 10 मिसाइल दागकर उसे उड़ा देगा। उन्होंने दावा किया कि सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है और इस पर एक तरफा अधिकार जताने का कोई सवाल नहीं उठता। अब उनका ये बयान महज जल विवाद तक सीमित नहीं रहा और मुनीर ने आगे कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ किसी युद्ध में पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो इस्लामाबाद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह टिप्पणी इसलिए भी सनसनीखेज मानी जा रही है क्योंकि ये पहली बार है जब किसी तीसरे देश को अमेरिकी धरती से परमाणु युद्ध की धमकी दी गई है। मुनीर के इस बयान ने भारत में तीखी आपत्ति दर्ज की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका ध्यान पाकिस्तानी सेना प्रमुख के अमेरिकी यात्रा के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणी की ओर गया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि परमाणु हथियार की धमकी पाकिस्तान की आदत बन चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस गैर जिम्मेदार रवैये पर अपना निष्कर्ष निकाल सकता है। भारत ने आगे ये भी कहा कि मुनीर के बयान पाकिस्तान के परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर भी गंभीर शंकाएं पैदा करते हैं, खासकर ऐसे देश में जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिलीभगत के आरोपों में घिरी रही है। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर भी खेद जताया कि इस तरह की भड़काऊ टिप्पणी किसी मित्र देश की धरती से की गई। मंत्रालय ने दोहराया कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा। भारत सरकार के सूत्रों ने और भी सख्त शब्दों में पाकिस्तान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र है और वहां परमाणु हथियारों के गैर सरकारी तत्वों के हाथ में पड़ने का वास्तविक खतरा है। सूत्रों ने इसे एक चलन बताया, यानी जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना का समर्थन करता है तो वे अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है और वहां सेना ही सब कुछ नियंत्रित करती है। एक वरिष्ठ सूत्र की माने तो ये तक कह दिया कि अमेरिका में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत से उत्साहित होकर पाकिस्तान में अगला कदम तख्ता पलट भी हो सकता है, जिससे फील्ड मार्शल राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियारों का हवाला देना नया नहीं है। पिछले कई दशकों में, विशेषकर 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद से इस्लामाबाद ने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं। लेकिन आसिम मुनीर की यह टिप्पणी इसलिए अधिक गंभीर मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने न केवल सीधे भारत को धमकी दी बल्कि अमेरिकी धरती से ये कहा, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सामने पाकिस्तान की मंशा पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि परमाणु हथियार केवल प्रतिरोधक क्षमता के लिए है, न किसी देश को धमकाने के लिए। इसी कारण नई दिल्ली ने पाकिस्तान के इस बयान को परमाणु ब्लैकमेल की श्रेणी में रखा है और साफ कर दिया है कि ऐसी रणनीति भारत पर असर नहीं डालेगी। मुनीर के बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान खींचा है और परमाणु हथियारों के अप्रसार यानी नॉन प्रोलिफरेशन को लेकर काम करने वाले कई संगठनों ने पाकिस्तान के नियंत्रण तंत्र पर अब सवाल उठा दिए हैं। विशेषकर ये चिंता जताई जा रही है कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और सेना की बढ़ती पकड़ ऐसे हथियारों के सुरक्षित प्रबंधन में बाधा डाल सकती है। अमेरिका, जो पाकिस्तान को कई बार आर्थिक और सैन्य सहायता दे चुका है, अब इस स्थिति में असहज महसूस कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी का अमेरिकी धरती से परमाणु धमकी देना कूटनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद, सीमा पर तनाव और परमाणु हथियारों की धमकी, ये सिलसिला बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते सुधारने के बजाय अब और ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। आसिम मुनीर का बयान केवल एक कूटनीतिक विवाद नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में परमाणु संघर्ष की संभावना को लेकर भी एक गंभीर चेतावनी जताता है। भारत ने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता तो नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान के आक्रामक बयान से ये साफ होता है कि वह अब सेना भी आक्रामक रणनीति और उग्र भाषा के सहारे राजनीति और कूटनीति को प्रभावित करना चाहती है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस बयान को कैसे लेते हैं और क्या इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति की राह अब और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।